नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य गासनिया एक स्टडी पॉइंट 77 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कंप्लीट कर दिया था। उसको 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया था। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। और आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 हमने जो है कंप्लीट कर दिया था। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वरना इसको पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होगा। इससे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो आपको पहले वाला पार्ट जो है पढ़ना पहले पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो है समझ में आती चलेगी। तो हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है शुरू कर रखी है, और उसके अंदर हम जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये पार्ट 2 है जो आज हम करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एक बार। आज हम पढ़ेंगे देशांतर और सम्य। अब देशांतर और सम्य के अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है। देशांतर से हम सम्य का पता लगा सकते हैं। सम्य को मापने का सबसे अच्छा जो साधन है वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है प्रतिदिन होता है। सूर्यास्त भी प्रतिदिन होता है और सूर्योदय भी प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन जो है वो सूर्य जो है, सूर्य का सूर्यास्त हो गया और सूर्योदय हो गया। उसके बीच में जहाँ जहाँ सूर्य होता है ना वो है, और पृथ्वी, चंद्रमा या ग्रहों की गति है। इन सभी से हम समय को माप सकते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी होती है। कि जो सूर्य की जो परछाई बनती है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है, और दोपहर का समय सूरज बिल्कुल सिर पे आया हुआ है, तो जो इससे जो किरणें आएगी और उससे परछाई बनेगी ना, वो बेहद ही छोटी बनेगी। लेकिन जब वक्त होगा शाम का, तब सूरज होगा इधर, और जो परछाई बनेगी ना वो बनेगी बहुत ही लंबी परछाई बनेगी, ठीक है। इससे भी हम छाया बनने से भी हम माप सकते हैं, ठीक है, लंबी और छोटी छाया से। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर जिस पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। याम्योत्तर क्या होता है, तो वो देशांतर जो रेखाएं होती है उनको हम याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आता चल रहा होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मैं आपको वो बता सकूं और एक और वीडियो निकाल कर मैं ना उसको भी करवा सकूं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय जो ग्रीनविच से आगे होगा। कि जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे चक्कर लगाती है। किस तरह से? ऐसे, ठीक है। जब वो ऐसे चक्कर लगाएगी तो ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये प्रमुख यमयोत्तर है। तो इसके इधर वाले स्थान जो है ना, यहाँ पर सूर्य पहले निकलेगा, है ना। इस साइड सूर्य होता है और ऐसे चक्कर लगाएगी तब यहाँ पर सूर्य पहले निकले, यानी कि यहाँ पर समय जो होगा यहाँ से आगे होगा, और इधर वाला जो है लेट होगा टाइम, ठीक है। ठीक है, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है ना।
अर्थात वे 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इसलिए 4 डिग्री जो है एक अक्षांश दूसरी तरफ जाते ही हमको मिल जाएगा, क्योंकि वो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ समय है, तो यहाँ का समय 4 मिनट आगे होगा और ये समय 4 मिनट पीछे होगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना में 4 यानी कि 40 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, और वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। और लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पिछली साइड पश्चिम की तरफ 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर आधी रात होगी, रात के 12 बजे होंगे। किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु होने पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ठीक है। जब कभी भी सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, ठीक है, तब दोपहर के 12 बजते हैं। क्या बजते हैं? दोपहर के 12 बजते हैं। आगे पढ़ते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तब दोपहर में घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए देशांतरीय यमयोत्रों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय जो है वो समान है। अब बात आती है हम मानक समय क्यों मानते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मानक समय होता क्या है। सबसे पहले क्या बात आती है कि मानक समय होता क्या है। तो मानक समय एक समय होता है जिसको पूरे देश में मान्यता दी जाती है। वही समय पूरे देश का होता है, चाहे वो कितने ही डिग्री पर हो, वही समय पूरे देश को मानना पड़ता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब हम एक दूसरी जगह पर जाते हैं तब समय में देखने में, ठीक है। यानी कि एक देश का एक समय होता है और कई देश लंबे होते हैं, उनके कई मानक समय होते हैं, ठीक है। अलग अलग यमयोत्रों पर स्थित स्थानों के समय में अंतर होता है, ठीक है। इसलिए उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमयोत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मानक समय जो है देश के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली रेखा को ही माना जाता है।